आईसीसी ने ओडीआई के बैटर की रैंकिंग जारी कर दी है, जहां पे पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज टॉप के ऊपर आ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है जी। बाबर आज़म यानी कि उनका ये दौर चल रहा है, वहाँ पे वो ओडीआई के अंदर पहले भी यानी कि टॉप के ऊपर ही आ रहे थे, दोबारा फिर यानी कि वो 1-2 पॉइंट्स नीचे गए हैं, उसके बाद अब फिर उनका जो राज आ रहा है जी, वो टॉप पोजीशन के ऊपर आ गए हैं जी। उनके 824 यानी कि उनकी रेटिंग आ रही है, यानी कि पॉइंट्स जो आ रहे हैं, और वो टॉप पोजीशन के ऊपर विराजमान है। सबसे ऊपर टॉप पे बाबर आजम आ रहे हैं, और जो सेकंड पोजीशन आ रही है वो इंडिया के आगे तीनों बल्लेबाज आ रहे हैं। रोहित शर्मा जो कि कैप्टन आ रहे हैं टीम इंडिया के, 765 पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन वाले के अगर आप पॉइंट्स को देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। बाबर आजम के पॉइंट्स 824 आ रहे हैं, और रोहित शर्मा के पॉइंट्स जो हैं वो 765 आ रहे हैं। और तीसरी पोजीशन के ऊपर जो है वो अहमदाबाद का जी प्रिंस शुभमन गिल, 763 पॉइंट्स आ रहे हैं उनके। और विराट कोहली चौथे नंबर के ऊपर आ रहे हैं, उनके 746 पॉइंट्स आ रहे हैं। विराट कोहली जो कि किंग कोहली के नाम से इनके बड़ी शोहरत पाई हुई है उन्होंने, वो अब चौथे नंबर के ऊपर आ रहे हैं जी ओडीआई के अंदर। हैरी टेक्टर भी चौथे पोजीशन के ऊपर ही आ रहे हैं जी, 746 पॉइंट्स उनके आ रहे हैं। ये आयरलैंड के बल्लेबाज आ रहे हैं। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डैरल मिचेल, 728 रेटिंग्स आ रही हैं उनकी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर, उनके पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो 723 आ रहे हैं। और श्रीलंका के जो ओपनिंग बल्लेबाज पथुन निशानका, जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, ये जो लेटेस्ट अभी सीरीज़ हुई है इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ पे उन्होंने अच्छे रन्स करके दिए हैं। इसी वजह से उनकी जो आईसीसी रैंकिंग है उसके अंदर वो उनका जो नाम है वो और ज़्यादा यानी कि बेहतर इनकी रैंकिंग हुई है। 708 पॉइंट्स उनके आ रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर के ऊपर डेविड मिलान आ रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज आ रहे हैं। उनके जो रेटिंग्स आ रही हैं वो 707 आ रही हैं। और 10वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो रस्सी वैंडरडोसन, जो कि साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आ रहे हैं, उनकी जो रेटिंग है वो 701 पॉइंट्स आ रही हैं। लेकिन अगर इन 10 बैटर्स की हम रैंकिंग को देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बैटर आ रहे हैं वो इंडिया के ही आ रहे हैं, जहाँ पे 3 बैटर उनके आ रहे हैं, और तीनों जो हैं वो टॉप ऑर्डर के बैटर आ रहे हैं। और बाकी जितने भी आ रहे हैं जी कंट्रीज़, वहाँ पे एक एक बैटर आ रहा है। पाकिस्तान का भी एक, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हो जाए, श्रीलंका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, या फिर साउथ अफ्रीकन, या फिर ये जो आयरलैंड, इनके एक एक बल्लेबाजी आ रहा है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम किस कदर यानी कि बेहतरी की तरफ जा रही है, कि उनके जो टॉप 10 पोजीशन हैं बैटर की जो रैंकिंग आ रही है उनमें 3 बल्लेबाज उनके आ रहे हैं। इसी तरह से बॉलिंग की रैंकिंग के अंदर भी उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। तो इसी वजह से वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी उन्होंने ये जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो इसी वजह से, क्योंकि यानी कि बेशक टीम की रैंकिंग हो जाए, बेशक बैटर की रैंकिंग हो जाए, या बेशक बॉलिंग की रैंकिंग हो जाए, तो हर यानी कि तरफ से देखेंगे तो आप वो टॉप पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। इसी वजह से उनके जो है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि उनके जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ है वो अच्छी नहीं गई, लेकिन ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस वो अच्छी रही है जी। तो उम्मीद की जाती है कि बाबर आजम और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, और अपनी जो रैंकिंग है उनकी वो तो टॉप के ऊपर आ गए हैं, ये हमें खुशी है। लेकिन वो पाकिस्तान को भी मैचेस जितवाएंगे, और पाकिस्तान के जो फैंस आ रहे हैं उनको भी खुशी देखना नसीब होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मजीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँची रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।